दोस्तों टैप 3। दोस्तों एक सवाल है, तीन संख्याओं का अनुपात 1:2:3 है तथा उनका एलसीएम 36 है। एलसीएम 36 है तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? दोस्तों इसमें क्या कर रहा है, वो तीन संख्याओं का अनुपात दे रहा है, 1:2:3 और पूछ रहा है इनमें इसका एलसीएम 36 है तो सबसे छोटी संख्या क्या होगा। देखो इसमें सबसे पहले क्या है कि तीन संख्या, मान लीजिए पहला संख्या, दूसरा संख्या और तीसरा संख्या, क्या 1:2 क्या है 3 है। तो इनका पहले हम क्या करेंगे, पहले इसका हम एलसीएम ले लेंगे। इस संख्या का पहले क्या ले लेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो इसका एलसीएम क्या है, 1, 2 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, द्वितीय 6। इसका एलसीएम क्या आ रहा है दोस्तों, इसका एलसीएम 6 आ रहा है। लेकिन एलसीएम दिया हुआ कितना, मान लीजिए ये कितना होगा, ये अनुपात का एलसीएम कितना है 6, लेकिन रियल का एलसीएम कितना दिया हुआ है 36। अनुपात 6 का एलसीएम 36 जब आ रहा है तो अनुपात 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा 36/6 यानी 6 आ जाएगा। एलसीएम अनुपात 1 का एलसीएम कितना आ रहा है 6 आ रहा है, तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे तो एक संख्या कितना हो जाएगा मेरा 6 हो जाएगा, दूसरा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, तीसरा कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। दोस्तों सवाल में कर रहा है तो सबसे छोटी संख्या क्या होगा, तो इसमें दोस्तों सबसे छोटी संख्या क्या होगा, तो सबसे छोटी संख्या दोस्तों यहाँ पर मेरा कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। सबसे छोटी संख्या कितना आ जाएगा, यही 6 मेरा सबसे छोटी संख्या क्या होगा, यही मेरा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। लेकिन दोस्तों सवाल आपको इस तरह से भी पूछ सकता है कि इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगा। सबसे बड़ी संख्या जब पूछ लिया जाए तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा। यदि तीनों संख्या पूछ लिया जाए तो 6, 12 और 18 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अब ये नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन क्या कर रहा है, तीन संख्याओं का मौसो 12 है। यहाँ पर दोस्तों कर रहा है तीन संख्याओं का मौसो 12 है। तीन संख्याओं का मौसो 12 है यदि 1:2:3 के अनुपात में संख्या है तो संख्या क्या होगी, तो संख्या ज्ञात करें या क्या होगी। ठीक है दोस्तों, सवाल क्या कर रहा है दोस्तों कि तीन संख्याओं का मौसो 12 है। तो पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर तीन संख्या, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। संख्या क्या है 1:2:3। इसका मौसो दोस्तों क्या है, तो मौसो क्या होगा दोस्तों 1, 2, 3 का मौसो क्या हो सकता है
तो अनुपात में इसका मौसो दोस्तों 1 हो जाएगा। लेकिन रियल में मौसो दोस्तों इसका कितना होगा? रियल में इसका मौसो दिया है दोस्तों 12। तो एक में रियल में अनुपात 1 का इसका मौसो हो रहा है और दिया हुआ है इसका मौसो 12। तो संख्या ज्ञात करने के लिए दोस्तों कह रहा है। तो इसका संख्या क्या हो जाएगा? तो पहला संख्या 12 हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, और तीसरा क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। दोस्तों यही क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये दोस्तों मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन क्या कर रहा है, दो संख्याओं का लॉस तथा मौसो का अनुपात। दो संख्याओं का लॉस तथा मौसो क्रमशः कितना है दोस्तों? 84 और 21 है। 84 और 21 है। 84 और 21 है। यदि संख्याओं में संख्या में 4:1 के अनुपात 4:1 का अनुपात हो तो दोनों संख्या में छोटी संख्या क्या होगी? अनुपात हो तो दोनों संख्या में छोटी संख्या क्या होगी? ठीक है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों देखना है कि दो संख्या, पहली संख्या और दूसरी संख्या। पहली संख्या दोस्तों अनुपात में कितना 4:1। इसको हम दोस्तों 2-3 वैरायटी से बना सकते हैं। पहला तरीका दोस्तों इसका है, पहला तरीका दोस्तों इसको कैसे बनाने का है सो देखो लो। क्या है दोस्तों, लॉस अमोस। लॉस दोस्तों कितना है 84, मौसो कितना है 21। पहले की लॉस है 84, मौसो 21। तो इसको कैसे बनाएंगे? पहला तरीका है बनाने का कि लॉसो गुने मौसो। क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर लॉसो गुने मौसो बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या से दोस्तों इसको हम बना सकते हैं। ठीक है, लॉसो गुने मौसो तो क्या होगा दोस्तों, लॉसो कितना है 84 गुने 21 और यहाँ पर 4 और 1 है। तो दोस्तों इसको हम x मान सकते हैं, 4x गुने 1x यानी x। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर काटने पर क्या हो जाएगा 21 चौका 84। तो 21 से 21 का गुना करना कितना हो जाएगा 441 और x को गुना पर x स्क्वायर। यदि यहाँ पर स्क्वायर हटाने के यहाँ पर वर्ग करना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, अंदर रूट 441 बराबर x, यानी x का मान दोस्तों कितना निकल गया 21। ठीक है, तो छोटी संख्या क्या है 21, बड़ी संख्या 84 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या दोस्तों x आ जाएगा। दूसरा तरीका दोस्तों इसका है दूसरा तरीका दोस्तों इसको देखते हैं। दूसरा तरीका
दूसरा तरीका से दोस्तों भी इसको हम बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? तो देखो दोस्तों, इसमें क्या होगा कि दो संख्या है, पहली संख्या और दूसरी संख्या। तो पहली संख्या कितना है दोस्तों? 4:1। यदि इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम, तो 1 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 4। अनुपात में दोस्तों इसका एलसीएम कितना होगा? 4। रियल में कितना दिया हुआ है? इसका एलसीएम 84। तो अनुपात 1 का कितना हो जाएगा? 84/4 यानी 21। इस तरीका से भी दोस्तों मेरा क्या हो जाएगा? छोटी संख्या कितना हो जाएगा? 21 आ जाएगा। और एक तरीका और दोस्तों इसका हम निकाल सकते हैं, तीसरा तरीका। तीसरा तरीका से दोस्तों इसको हम कैसे बना सकते हैं कि दो संख्या है, पहला संख्या और दूसरा संख्या 4:1 में है। ठीक है दोस्तों, यदि इसका मोसो यानी एचसीएफ कितना होगा दोस्तों? 1 हो जाएगा। इसका दोस्तों क्या हो जाएगा? मोसो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अनुपात में दोस्तों 4 और अनुपात 1 का मोसो कितना हो जाएगा? अनुपात में रियल में कितना हो जाएगा? रियल में कितना दिया हुआ है? 21 दिया हुआ है। इस तरीका से भी दोस्तों मेरा क्या आ रहा है? 21 ही आंसर आ रहा है। इस तरीका से दोस्तों इसको हम बना सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है दोस्तों, सवाल है कि दो संख्याओं का एलसीएम 48 है। दो संख्याओं का एलसीएम दोस्तों लघुत्तम समावर्तक कितना है? 48 है। ठीक है, तथा वे संख्या 2:3 के अनुपात में है। तथा वे संख्या 2:3 के अनुपात में है। तो क्वेश्चन कर रहा है तो उनका योग कितना होगा? तो उनका योग कितना होगा? ठीक है दोस्तों, दो संख्या का एलसीएम 48 है, उसका अनुपात 2:3 में है, तो इसका योग कितना होगा? चलिए देखते हैं दोस्तों क्या हो जाएगा। पहले देखो दोस्तों, संख्या कितना दिया है? 2 संख्या दिया है। ठीक है, पहला संख्या दोस्तों कितना अनुपात में? 2:3। तो इसका एलसीएम दोस्तों जब हम लेंगे एलसीएम, तो क्या होगा? अनुपात में इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? अनुपात में इसका एलसीएम कितना होगा? 2 6 हो जाएगा। लेकिन रियल में एलसीएम कितना दिया हुआ है? 48 दिया हुआ है। तो अनुपात 6 का एलसीएम दोस्तों 48 आ रहा है, तो अनुपात 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 48/6, 8 6 के 48। तो अनुपात 1 का एलसीएम दोस्तों 48 आ रहा है। ठीक है, तो संख्या कितना हो जाएगा? तो संख्या दोस्तों, पहला संख्या कितना है? पहला संख्या दोस्तों 2 है, तो 8 दूना 16, और दूसरा कितना हो रहा है? 3, तो 8 3 24। तो ये संख्या दोस्तों कितना हो जाएगा? 16 और 24। तो इसका योग पूछ रहा है। योग दोस्तों, योग का मतलब दोस्तों क्या होता है? जोड़, योग। तो क्या हो जाएगा? 16 जोड़ 24 कितना हो जाएगा दोस्तों? 6 4 10 और 2 1 3 1 4। यही दोस्तों 40 मेरा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। दोस्तों यदि यही सही संख्या को पूछ ले कि इसका अंतर कितना होगा, तो इसी तरह से निकालने के बाद क्या करेंगे? दोनों में से दोस्तों बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरा? दो संख्याओं का एचसीएफ यानी मोसो, एचसीएफ यानी मोसो कितना होगा दोस्तों? दिया हुआ है 8 है। तो इनमें से
इनमें से कौन इसका एलसीएम यानी लघुत्तम समावर्ती यानी लॉसो नहीं हो सकता है। ठीक है दोस्तों, देख लेते हैं। ऑप्शन दिया हुआ आपका, पहला ऑप्शन है दोस्तों 24, दूसरा ऑप्शन है दोस्तों 48, तीसरा ऑप्शन है दोस्तों 56 और चौथा दोस्तों है 60। ठीक है, तो इसका क्या होगा कि कौन इसका एलसीएम नहीं हो सकता है। दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि संख्या लॉस और मौसो, जो संख्या लॉस है वो क्या करेगा, जो संख्या मौसो है वो संख्या लॉसो को कहीं ना कहीं विभक्त कर देगा। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, ध्यान से देखने वाली बात क्या है कि इसका एचसीएफ कितना है दोस्तों, एचसीएफ 8 है। तो एचसीएफ क्या करेगा, एलसीएम को पूरा विभक्त यानी काट देगा। तो इस ऑप्शन से देख लो दोस्तों, 8 क्या है, पहला ऑप्शन 24 को काट रहा है, तो ये तो इसका एलसीएम हो जाएगा। 48 काट रहा है, ये भी इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। 56 भी 56 को भी काटा, ये भी इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम। लेकिन 60 8 को क्या कर रहा है, 8 60 को नहीं काट रहा है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कि जो एचसीएफ है वो एलसीएम को पूरा विभक्त करेगा, जो नहीं करेगा वही हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा आंसर मेरा दोस्तों क्या हो जाएगा, आंसर मेरा क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। यही 60 जो है, ये 60 क्या कर रहा है कि उसका एलसीएम नहीं हो सकता है। एचसीएफ का एलसीएम कौन नहीं हो सकता है, 60। ये तीन ऑप्शन क्या कर रहा है, एचसीएफ का एलसीएम हो सकता है, लेकिन ये 60 क्या है, इसका एचसीएफ नहीं हो सकता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तीन संख्या का अनुपात कितना दिया हुआ है, 3 4 5, 3:4:5 है। ठीक है दोस्तों, और क्या कर रहे हैं, तथा उसका लॉसो 2400 है, तथा उसका लॉसो यानी एलसीएम 2400 है। ठीक है दोस्तों, तो क्या कर रहा है, तब उसका मौसो क्या होगा, तो उसका मौसो क्या होगा। ठीक है दोस्तों, सवाल कर रहा है कि तीन संख्याओं का अनुपात 3:4:5 है, तो उसका लॉसो 2400, तो उसका मौसो क्या होगा दोस्तों। तो पहले दोस्तों हमको क्या करना है कि तीन संख्या, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, कितना दिया हुआ, 3:4:5। तो पहले इसको क्या करना है कि लॉस हो, तो इस संख्या का एलसीएम पहले निकाल लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अनुपात में इसका एलसीएम कितना निकलेगा, 3 4 5 का एलसीएम कितना निकलेगा, वो एलसीएम क्या होता है दोस्तों, वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दिए गए संख्या को पूरा विभक्त कर दे। ठीक है, यहाँ पे 5 4 और 3 को विभक्त नहीं कर रहा है, तो 5 का 20, तो 20 4 5 को विभक्त कर रहा है लेकिन 3 नहीं कर रहा है, तो कितना हो जाएगा, 5 का 20 दिया 60 दोस्तों क्या हो जाएगा, अनुपात में 60 जो लॉसो होगा वो क्या करेगा, पूरा को विभक्त कर देगा। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। लेकिन रियल में एलसीएम कितना दिया हुआ दोस्तों, 2400 दिया हुआ है। तो अनुपात 60 का एलसीएम आपको 2400 दे रहा है, तो अनुपात 1 का कितना हो जाएगा, तो 2400/60। ठीक है दोस्तों, ये 0 0 कैंसिल, 6 चौका 24 0, यानी दोस्तों 40 क्या हो जाएगा, 40 संख्या, तो मौसो क्या हो जाएगा, तो दोस्तों मौसो क्या हो जाएगा, ये तो दोस्तों मेरा क्या हो जाएगा, एलसीएम निकल गया। ठीक है दोस्तों, अब हमको कह रहा है कि उसका मौसो क्या होगा। तो पहले संख्या देख लो दोस्तों, ये तो एलसीएम होती है, इसका एचसीएफ क्या हो सकता है, देखिए दोस्तों
SF 3:4:5 का मौसम कितना होगा? तीनों में कॉमन क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। इसका SF मेरा दोस्तों कितना हो जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा? संख्या का LCM गुने HCF, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो यहाँ पे HCF 1 आ रहा है, यहाँ पे संख्या कितना है? 40। ठीक है दोस्तों, तो यही मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आंसर मेरा कितना हो जाएगा? क्योंकि क्या है, LCM और HCF दूसरा गुना जो होता है, तो यही क्या हो जाएगा? मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।